स्टार्ट। तो हम कंटिन्यू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सवाल करते हैं जो जेईई मेन में आया था। क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर्स है हमारे पास, x1 x2 टिल x10। इनका मीन दिया हुआ है 2 एंड इनका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 3। हमें निकालना है x1 + 1 होल स्क्वायर, x2 + 1 होल स्क्वायर, सो ऑन x10 + 1 होल स्क्वायर, इनका मीन। तो सबसे पहले इनका मीन का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज समेशन एक्स आई इक्वल टू 20। ठीक है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए लिखते हैं, वी गेट रूट ओवर समेशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस मीन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3। सो इसका स्क्वायर करते वी गेट समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 10 माइनस मीन हमारे पास 2 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 9 होगा, तो इसको ऐड करेंगे 13। सो वी गेट समेशन एक्स आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130। ठीक है। सो अब हमें ये निकालना है इसका मीन। इसका मीन कैसे निकलेगा, समेशन एक्स आई + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन 1 प्लस ट्वाइस समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 10। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास है 130, 1 को हम 10 बार सम करेंगे तो 10 आएगा हमारे पास, एंड 2 इंटू समेशन एक्स आई हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाई 10। So we get 130 plus 10 140, 140 plus 40 180 divided by 10 18। 18 जो होगा इसका मीन होगा। ओके। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का सवाल हुआ। अगला हम करते हैं परम्यूटेशंस का सवाल। क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि एक रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन है, उसके हम लोग ट्रायंगल्स बना रहे हैं बाय फॉर्मिंग द वर्टिसेस, बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस। ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस। इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हम Tn से डिनोट करते हैं। हमारे पास गिवन है कि Tn + 1 माइनस Tn इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक रेगुलर n साइडेड पॉलीगन के वर्टिसेस ज्वाइन करके हम जब ट्रायंगल्स बनाते हैं तो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर Tn इक्वल्स टू nc3। ये फॉर्मूला जो याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग वी गेट Tn + 1 इक्वल्स टू n + 1 c3। नाउ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, n + 1 c3 माइनस nc3 हमारे पास गिवन है 10। नाउ इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा, n + 1 c समथिंग माइनस n c द सेम नंबर, this gives n c that number -1। तो we get nc2 equal to 10 एंड यहाँ पे we get n equal to 5 बिठाएंगे तो हमें 10 आता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, n into n - 1 डिवाइडेड बाई 2 equal to 10, तो n into n - 1 20 होगा, 5 into 4 20। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड जनरली मतलब बाकी क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला करते हैं लिमिट्स का सवाल। हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर।
तो इसका लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो x को अगर 0 बिठाएंगे तो cos square x 1 हो जाएगा, sin पाई 0 होता है और x नीचे 0 होता है, सो वी गेट दिस एज 0/0 फॉर्म। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है cos पाई cos square x इंटू पाई 2 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 2x, लिमिट स्टिल रहता है। तो जब अब देखते हैं x को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो cos square x 1 हो जाएगा, cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे पाई है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, ये भी 1 हो जाएगा, sin x बाई x बच जाए, 2 कट जाएगा एक्चुअली, sin x बाई x बच जाएगा जो कि लिमिट फॉर्म में होगा। सो वी गेट -1 इंटू पाई इंटू साइन एक्स बाय एक्स, और ये होल हमारे पास, होल नहीं बस इतना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो -1 ये एक और -1 हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स है ऑलरेडी तो ये +1 हो जाएगा। तो पाई इंटू लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, इसको इसका लिमिट हमें पता है 1 होता है, तो बेसिकली आंसर हमारे पास पाई आ गया। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ऐसे 0/0 फॉर्म के लिमिट टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करने के। याद रखिएगा, इसको यूज़ कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा काम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 सवाल करते हैं। हमारे पास गिवन है कि z है इमेजिन नंबर आयोटा इंटू आयोटा प्लस √2, हमको वैल्यू निकालनी है z टू दी पावर 4 प्लस 4z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर प्लस 4z, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास z की वैल्यू गिवन है और हम अगर इसको सीरियसली इतनी बार मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इंटेलिजेंटली इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोलेंगे तो हमारे पास आता है z इक्वल टू -1 प्लस √2i, तो वी गेट z प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2। इसको एक्सपैंड करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू -3 आते हैं हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं इसके फॉर्म में, z स्क्वायर प्लस 2z के फॉर्म में, तो वी गेट z4 प्लस 2z क्यूब प्लस 2z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z। तो इसको अगर हम सब में से z स्क्वायर प्लस 2z कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन लेके हमारे पास बच रहा है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। तो z स्क्वायर प्लस 2z एज वी सी कि ये -3 है और ये -3 प्लस 2 है, सो वी गेट -3 इंटू -1, आंसर इज 3। ये काफ़ी इजीली हमारे पास हो गया। कभी कभी ऐसा फॉर्म्स मिल सकता है जो इतनी इजीली फैक्टराइजेबल ना हो, बट उसको हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, हम इसको बस फिर से स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर करने पे हमें उसके टर्म्स मिल जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मेरे पास गिवन है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा। आई होप मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट का मतलब पता होगा सबको। हमको रियल पार्ट ऑफ एक एक्सप्रेशन निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z इंटू 1 माइनस z कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय z कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस z, इसका रियल पार्ट निकालना है हमें। मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा तो 4-5 फॉर्म्स में हो सकता है। तो सबसे पहले मतलब z को एलिमिनेट करना है, बेसिकली कॉस और साइन के टर्म्स में लाना है, थीटा के टर्म्स में। तो z मॉड्यूलस 1 है, मतलब मॉड z 1 है, तो मॉड z बेसिकली क्या होता है, मॉड इम्प्लाइज
z इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 है, बिकॉज z इंटू जेड कॉन्जुगेट गिव्स मॉड z स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको तो ब्रेक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू है, इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आता है z माइनस जेड जेड कॉन्जुगेट 1 है 1 डिवाइड बाई जेड कॉन्जुगेट प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी हम लोग ओपन करते हैं, हमारे पास आता है z को हम ऐसे लिख सकते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो इसमें हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 1 माइनस आई साइन थीटा। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि दोनों में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का टर्म बन जाए। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस 1 प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 1 प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें इस फॉर्म में कुछ मिलेगा जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड होगा बेसिकली। फिर भी मैं लिख देता हूँ, हमें मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद इमेजिनरी टर्म्स में हमारे पास होगा, पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूँ ज़्यादा इजी है, cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर तो प्लस हो गया वो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके इमेजिनरी टर्म्स में हो जाएगा सबसे पहले cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको हम फिर से एक्सपैंड करेंगे तो वी विल सी दैट कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रियल पार्ट बचेगा, रियल पार्ट सिर्फ इतना ही होगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस 2 cos प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो वी गेट 2 cos थीटा प्लस 2। अब इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो हमारा cos 2 थीटा होता है, एंड सिमिलरली 2 इसमें से कॉमन लेंगे 1 प्लस cos थीटा, इसको हम थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिखेंगे। तो फाइनली जो हमारे पास टर्म आएगा वो है -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब सबसे पहले हमको ये पता लगे जेड जेड कॉन्जुगेट 1 होगा, उसको यूज़ करके हमने कॉस और साइन के टर्म्स में इसको ले आए, और उसके बाद ये दो बेसिकली मेन स्टेप है, ये और ये दोनों करने के बाद हमको मल्टीपल चॉइस आंसर फिट करने के लिए अलग अलग फॉर्म में इसको लाना होगा। बाकी इस सवाल में वैसा कुछ है नहीं, देख के मतलब लंबा लग रहा होगा बट ये ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे।